सिद्धाणं नमो वायरिणं नमो वज्राय सवसाहं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपं सर्वपाहि परात्मन् सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। प्रवचन सार की 93 गाथा चल रही थी। इस गाथा में ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन, यानी ज्ञेय तत्व क्या है, तो उसमें पहले पदार्थ का सम्यक मन द्रव्य गुण पर्याय रूप स्वरूप वर्णन करते हैं। क्या मतलब इसका कि कोई भी पदार्थ कैसा है और उसका अंतरंग बंधारण किस प्रकार का है, मतलब अंतरंग संरचना कैसी है पदार्थ की। अब उसमें हेय और उपादेय क्या है वो बात की है। द्रव्य स्वभाव उपादेय है, पर्याय मात्र हेय है, वो बात तो बाद की। लेकिन सबसे पहले पदार्थ की अंतरंग व्यवस्था किस तरह की है, तो वो इसमें आचार्य देव पहले बता रहे हैं। टीका देखेंगे इसकी फिर से कि इस विश्व में, ये कहकर के विश्व यानी 6 द्रव्यों के समुदाय स्वरूप विश्व को पहले सिद्ध किया कि जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है जो कोई में मतलब कल क्या चर्चा हुई थी इसमें, जो कोई माने कोई ऐसा भी नहीं है ना कि बाकी बचे, ऐसा कोई नहीं है। जो कोई माने सब कोई। जो कोई का अर्थ क्या है यहां पे कि सब कोई, क्योंकि कोई पदार्थ ऐसा है ही नहीं विश्व में जो जानने में न आता हो। ये सर्वज्ञ परमात्मा का शासन है और सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई पदार्थ जानने से बाकी बच जाए ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हर पदार्थ में प्रमेयत्व नाम का धर्म पड़ा हुआ है, प्रमेयत्व नाम का गुण पड़ा हुआ है। तो वह समस्त ही आगे देखो, आगे तो वह समस्त ही, समस्ती माने 6 द्रव्य, वो 6 द्रव्य जो पदार्थ है, 6 द्रव्य है, वे कैसे हैं, तो उन्होंने अब यहां पर उसका स्वरूप कहना शुरू किया कि विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय अर्थात द्रव्य स्वरूप है। कैसे पदार्थ हैं, तो उसमें 2 बातें विशेष ली है, विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित। अभी ये प्रश्न है कि विस्तार सामान्य समुदाय किसे कहते हैं और आयत सामान्य समुदाय किसे कहते हैं, जरा इसको अपन समझ ले। फुटनोट में देख लीजिए जरा कि विस्तार सामान्य समुदाय यानी विस्तार सामान्य रूप समुदाय। विस्तार सामान्य समुदाय का मतलब ये शॉर्ट में लिखा, इसका मतलब होता है विस्तार सामान्य रूप समुदाय। वो कैसा है कि विस्तार का अर्थ है कि चौड़ाई। विस्तार किसे कहते हैं, विस्तार माने होता है चौड़ाई, है ना। चौड़ाई वो गुणों की अपेक्षा से कही जाती है और लंबाई वो पर्याय की अपेक्षा से कही जाती है। मैंने कालापेक्षित प्रवाह, काल सापेक्ष प्रवाह, कालापेक्षित प्रवाह। मैंने आपने ये देखा होगा कि वस्तु का जो स्वचतुष्टय होता है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, हर वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय में रहती है ना। तो वस्तु को के पदार्थ को एक ही बात है। तो वस्तु कहते ही उसमें उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चारों चीजें जिसमें सम्मिलित हो वो उसका नाम वस्तु है ना। तो ऐसे ही यहां पर कहा कि पदार्थ कैसा है, तो उन्होंने विस्तार सामान्य समुदाय। तो विस्तार का मतलब होता है चौड़ाई। चौड़ाई माने ये देखो कि द्रव्य की चौड़ाई की अपेक्षा, चौड़ाई का मतलब क्या है यहां पे कि एक साथ रहने वाले सहभावी भेदों को एक साथ अनंत गुण जो हैं द्रव्य में,
तो वो अनंत गुण द्रव्य में एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहने में उनको सहभावी कहते हैं। सहभावी माने साथ ही रहने वाले, यानी द्रव्य पहले हो, गुण बाद में उसमें आए, या पहले गुण था और फिर गुणों को आवश्यकता पड़ी तो फिर उसके लिए द्रव्य की व्यवस्था की गई। तो ऐसा नहीं है। जैसे द्रव्य अनादि अनंत, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण भी अनादि अनंत। एक बात। दूसरी बात कि द्रव्य पारणामिक भाव, तो द्रव्य का प्रत्येक गुण भी पारणामिक भाव, माने द्रव्य पारणामिक भाव रूप है, तो द्रव्य का हर गुण पारणामिक भाव रूप है, वो सहभावी। और देखो इसी को एक बात समझना कि सहभावी में जब हम अभेद लेते हैं इसको, तो अभेद लेते हैं तो ये कहलाएगा विस्तार सामान्य। समझना जरा कि अभेद लेंगे अगर इसे तो ये कहलाएगा विस्तार सामान्य, और इसी में गुण का भेद कर देंगे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, अगुल लघुत्व, प्रभुता, ईश्वरता आदि, इसी में अगर हम गुण का भेद कर देंगे तो ये हो जाएगा विस्तार विशेष, है ना। भेद किया विशेष और भेद नहीं किया सामान्य। किसका? कि गुणों का। तो गुणों का भेद वो विस्तार विशेष, और गुणों का भेद नहीं करके हमने अनंत गुणात्मक देखा, अनंत गुण बस, तो वो हो गया विस्तार सामान्य। ठीक है ना। अब देखो इधर कि विस्तार सामान्य समुदाय, और ये भी आपको ख्याल में होगा कि गुणों को सहवर्ती पर्याय भी कहते हैं। सहवर्ती पर्याय है ना। ऐसे तो जो उत्पाद व्यय वाली पर्याय है, उस उत्पाद व्यय वाली पर्याय को कहते हैं क्रमवर्ती पर्याय। वो क्रमवर्ती पर्याय तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, माने सारी पर्यायें एक साथ नहीं होती। प्रकटता की अपेक्षा से बात है ना। प्रकटता की बात है। वस्तु में तो अनादि अनंत पर्यायों का पिंड गुण है और अनंत गुणों का पिंड वस्तु है, वो भी बात आएगी। लेकिन पर्याय का जो उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश, तो प्रकट पर्याय एक समय में एक ही रहेगी, है ना। इसलिए उसको बोलते हैं क्रमवर्ती पर्याय, जिसके लिए अभी 102 नंबर की गाथा में आएगा। स्व अवसर में प्रकट होती है, जन्म क्षण है, स्वकाल लब्धि है। ठीक है। तो वो हुई बात। तो उसको कहेंगे क्रमवर्ती पर्याय, और गुणों को कहेंगे सहवर्ती पर्याय। क्योंकि पर्याय की जो हमने एक परिभाषा समझी हुई है कि गुणों के कार्य का नाम पर्याय, कि ये एक बहुत स्थूल और बहुत सामान्य परिभाषा है। लघु सिद्धांत प्रवेशिका जब अपन शुरुआत करते हैं द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ने की, तब ये परिभाषा आती है और इस परिभाषा को समझना आवश्यक है। लेकिन पर्याय की गहराई में जब अपन और जाते हैं तो उस पर्याय की गहराई में जाने पर पर्याय की एक परिभाषा है जो नियम सार की 14 नंबर की गाथा में आई कि सब ओर से भेद को प्राप्त हो उसका नाम पर्याय। क्या कहा? सब ओर से भेद को प्राप्त हो उसका नाम पर्याय। परिसमन्तात भेद मिति गच्छति पर्याय, ये पर्याय की व्याख्या वहां पर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे कारण शुद्ध पर्याय बतानी थी। 15 नंबर की गाथा में, 14 नंबर की गाथा में यह परिभाषा दी। 15 नंबर की गाथा में कारण शुद्ध पर्याय बतानी, और कारण शुद्ध पर्याय नित्य है, उत्पाद वे निरपेक्ष है, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, दृष्टि के विषय में शामिल है। तो कोई उसको उत्पाद वे वाली पर्याय नहीं समझ ले। तो उन्होंने कहा कि वो जो त्रिकाली में वर्तमान का भेद पड़ा, क्या कहा? कारण शुद्ध पर्याय माने क्या? कि जो त्रिकाली में ये त्रिकाली, ये त्रिकाली, ये त्रिकाली, तो ये कहते क्या हुआ? ये कहते ही वर्तमान का भेद पड़ा। तो ये जो वर्तमान का भेद पड़ा, अखंड त्रिकाली में जो वर्तमान का भेद पड़ा, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। वो बताने के लिए आचार्य देव ने पहले पर्याय की परिभाषा की। दूसरी पर्याय की परिभाषा एक और समझ लीजिए
कि जो जो भी पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा वह सब पर्याय में जाएगा। अकेली उत्पाद वे वाली पर्याय की बात नहीं है। आप असंख्य प्रदेश और असंख्य प्रदेशी, तो असंख्य प्रदेशी वो हुआ द्रव्य, और असंख्य प्रदेश ये भेद पड़ गया। प्रदेशों का भेद कर दिया आपने, तो प्रदेशों का भेद कर दिया तो वो हो गया पर्यायार्थिक नय का विषय। तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय माने वो प्रदेशों की अपेक्षा से, माने उसको क्षेत्र की अपेक्षा से पर्याय कहा जाएगा। ख्याल में है कि नहीं? ये बहुत गहरा इस रूप में विषय है। इसलिए पंचाशी काय में तो आचार्य देव ने बोला कि भगवान आत्मा एक अखंड प्रदेशी है। उन्होंने असंख्यात की बात भी नहीं की, मतलब असंख्यात का भेद ही नहीं, तो उन्होंने कहा एक प्रदेशी है, अखंड। एक प्रदेशी माने वो एक प्रदेश नहीं, असंख्य प्रदेशों का भेद नहीं, ऐसा एक प्रदेश है। तो ऐसी तरह गुणों में समझो कि अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों का समुदाय। विस्तार का अर्थ क्या है कि देखो, द्रव्य की चौड़ाई की अपेक्षा से, चौड़ाई कहते हैं गुणों को, ठीक है, और लंबाई कहते हैं पर्याय को, है ना, उत्पाद वे एक के बाद एक के बाद एक। तो चौड़ाई की अपेक्षा से माने एक साथ रहने वाले सहभावी भेदों की, अब ये सहभावी भेदों कहते हैं, उसमें कोष्ठ में खुलासा करना पड़ा। विस्तार विशेषों को, विस्तार विशेषों क्यों कहा? क्योंकि ये जो सहभावी, ये जो विस्तार सामान्य है, तो कोई आत्मा में एक ही गुण नहीं मान ले। क्योंकि देखो अन्य मतों में जो अन्य मत निकले हैं ना, सारे के सारी, वो सारे के सारी अन्य मत इसी जैन दर्शन में से निकले, अलग अलग इसी से निकले। क्यों? उन्होंने कहा कि विस्तार सामान्य, तो सामान्य माने एक, अभेद, तो उन्होंने कहा कि बस एक ही गुण है, तो एक गुण लेकर के कोई निकलेगा कि बस वस्तु में एक ही गुण होता है। तो उनने कहा कि भाई हमने जो सामान्य कहा वो अनंत के भेद का निषेध करके सामान्य कहा है। इसका मतलब वो गुणों की अनंतता खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। गुणों की अनंतता तो है, लेकिन गुणों की अनंतता पर दृष्टि देने से तेरे निर्विकल्पता के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। जान ले, लेकिन अनंत गुणों का भेद करता रहे तो नहीं होता। लोक में होता कि नहीं होता? मान लो अपने पास 10 करोड़ की पूंजी है। अब 10 करोड़ की पूंजी में 2-2 हजार की, 2-2 लाख की एक गड्डी है। अभी तो 2-2 लाख की गड्डी हो गई, ठीक है। तो अपन जब गिनते हैं, जानमल जी साहब, जब गिनते हैं, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए गिन रहे हैं, है ना, तो 1 गड्डी, 2 गड्डी, 3 गड्डी, 4 गड्डी, 5 गड्डी, 6 गड्डी, 7 गड्डी, 8 गड्डी, 200 करोड़ की कितनी, 10 करोड़ की कितनी गड्डी होगी? जितनी भी आप 500 मान लीजिए, जो भी गड्डी होती है। तो हम क्या, हमारे पास इतनी गड्डियां, मैंने गिनते समय वो भेद है। इतनी गड्डी यहां रखो, इतनी गड्डी यहां रखो, इतनी गड्डी यहां रखो, इतनी गड्डी यहां रखो, इतनी गड्डी वहां रखो, इतनी गड्डी बैंक में डालो, ठीक है। ये आपने गड्डियों का भेद किया, गड्डियों को रखने का भेद किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने को मानते क्या हो? 500 गड्डी वाला मानते हो कि 10 करोड़ का आसामी मानते हो? हैं? 10 करोड़ के आसामी में जो गर्मी आती है वो 500 गड्डी में नहीं आती गर्मी, है ना। उन 500 गड्डियों का भेद एकदम गौण होकर के 20 करोड़ 10 करोड़ मेरे पास है ना। भले अपने घर में अपन ने 5 लाख रखे हो, बाकी सब इधर उधर कर दिए हो, कभी कोई ये नहीं हो जाए, तो भी गिनती में क्या होता है, अपन क्या करते हैं बोलो? तो ऐसे ही कहते हैं कि अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुणों का समझने के लिए अनंत गुण है, लेकिन अनुभव के लिए अनंत का भेद नहीं है। अनंत, देखो एक चीज समझना कि अनंतता को नहीं समझोगे कि गुण अनंत हैं, यदि यह नहीं समझोगे तो वस्तु की महिमा नहीं आएगी। एक बात, वस्तु की महिमा आती है, अनंत गुणों का गोदाम है आत्मा, इसमें वस्तु की महिमा आती है। और अनंत के भेद को निषेध नहीं करोगे तो वस्तु का अनुभव नहीं होगा। वस्तु की महिमा दिलाने के लिए, वस्तु की महिमा बतलाने के लिए क्या करते हैं महावीर जी? क्या करते हैं? आचार्य देव गुणों का भेद कर करके समझाते हैं। और दीपचंद जी साहब ने लिखा
कि जैसे जैसे आचार्य, ज्ञानी, धर्मात्मा, संत वस्तु में भेद पाड़ पाड़ करके उस वस्तु की अनंत विशेषताओं को समझाते हैं, तो समझने वाले शिष्य को रोमांच होता है। वाह इतना वैभव, वाह इतना वैभव, मुझे तो पता ही नहीं था कि आत्मा में इतने अनंत गुण हो सकते हैं, इतने अनंत गुण हो सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन इस विकल्प में ही रह जाए, अनंत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है, ऐसे ज्ञान भी है, दर्शन भी है, ये भी है, वो भी है, तो कहते तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तेरे को विकल्प तो होंगे लेकिन निर्विकल्पता नहीं होगी। निर्विकल्पता करनी है कि विकल्प करना है ना। तो ये यहां पे कहा गया, देखो कि वस्तु को चौड़ाई की अपेक्षा से, माने एक साथ रहने वाले सहभावी भेदों की, माने सामान्य विशेषों को गुण कहा जाता है। ये सामान्य विशेष क्यों कहा, विस्तार विशेष क्यों कहा? ऊपर कहा था विस्तार सामान्य समुदाय, और यहां क्यों कहा विस्तार विशेष? क्यों कहा कि अनंत है ना, एक साथ रहने वाले, तो एक साथ रहने वाले कितने हैं ये बताने के लिए उन्होंने यहां पर उसका भेद खड़ा किया। तो उन्होंने कहा कि उसको विस्तार विशेष कहते हैं। ठीक है, विस्तार विशेष, उसको क्या बोला जाता है? गुण कहा जाता है। आ गया गुण का, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सब। आगे देखो, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि जीव द्रव्य के विस्तार विशेष। अब तो आ गया खुलासा एकदम। विस्तार विशेष क्यों कह दिया कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये भेद किए ना अपने समय सार की 7वीं गाथा। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये भी व्यवहार, ज्ञानी के व्यवहार कहता है। व्यवहार कहता है कि आत्मा के दर्शन है, आत्मा के ज्ञान है, आत्मा के चारित्र है। कि क्या है निश्चय से? कि निश्चय से न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। क्या मतलब इसका? कि ज्ञान भी नहीं आत्मा में ना। अरे ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, ऐसा भेद नहीं है। तो भेद नहीं है तो उसको क्या बोल दिया उन्होंने कि ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। वो तो क्या है कि वो तो ज्ञायक शुद्ध है। क्या मतलब इसका? कि अरे तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र का यानी अपने शुद्ध गुणों का भी भेद करोगे तो अशुद्धता पैदा होगी। क्या कहा? क्या कहा? अशुद्ध की बात तो छोड़ो, राग की बात छोड़ो, पुण्य की बात छोड़ो, पाप की बात छोड़ो, है ना। अरे अपने शुद्ध गुणों का भी भेद करोगे तो अशुद्धता पैदा होगी, विकल्प पैदा होंगे। माने शुद्ध गुणों का भेद भी अशुद्धता का उत्पादक है, तो अन्य की बात तो करने की आवश्यकता ही नहीं बची। इसलिए उन्होंने वहां पे निषेध किया। यहां क्यों बताया? कि यहां अभी वस्तु को समझा रहे हैं, उसमें से है उपादेयपना बाद में बताएंगे, लेकिन पहले वस्तु तो ख्याल में आवे कि वस्तु कैसी है। तो वो यहां पे कह रहे हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि जीव द्रव्य के विस्तार विशेष अर्थात गुण हैं, गुण हैं, बहुवचन है। देखो, उन विस्तार विशेषों में रहने वाले विशेषत्व को गौण करें। क्या मतलब? कि उन गुणों का जो अनंत गुण है, तो उन अनंत गुणों में विशेषत्व माने गुण भेद को आप गौण कर दो। ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, कि इसको गौण कर दो तो इन सब में एक आत्म स्वरूप सामान्यत्व ही भाषित होता है। ज्ञान भी आत्मा, दर्शन भी आत्मा, चारित्र भी आत्मा। पहले क्या बोलते थे? आत्मा में ज्ञान, आत्मा में दर्शन, आत्मा में चारित्र, आत्मा में सुख, आत्मा में प्रभुता, आत्मा में विभुता। समझाने के लिए यह सब भेद किया जाएगा, और समझ के अनुभव करने के लिए कि ज्ञान वो भी आत्मा, दर्शन वो भी आत्मा, चारित्र वो भी आत्मा, प्रभुता वो भी आत्मा, विभुता वो भी आत्मा। अरे जब सब आत्मा ही है, ये अनंत गुण आत्मा ही है, तो फिर एक आत्मा को पकड़ने से मेरा काम सज जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये सब आत्मा है तो मैं सबको क्यों पकड़ूं? नहीं आया समझ में? कि जो सब आत्मा है तो मैं सबको क्यों पकड़ूं? मैं उस एक आत्मा को नहीं पकड़ूं कि जिस आत्मा को पकड़ने पर ये सब अपने आप आते हैं।
है ना। सबको पकड़ने जाओगे तो सब पकड़ में नहीं आएंगे, और एक आत्मा को पकड़ोगे तो कोई पकड़ से छूटेगा नहीं। हाँ, ऐसा ये कह रहे हैं यहां पे, देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। हाँ? क्या उन विस्तार विशेषों में रहने वाले विशेषत्वों को गौण करे, बस गौण करना है। अनंत गुणों का अभाव नहीं हो जाएगा। अनंत गुण हैं ऐसे विकल्प का अभाव हो जाएगा। वस्तु में गुणों का अभाव नहीं होगा। क्या होगा? गुणों के लक्ष्य से जो विकल्प उठता था, गुणों के भेद के लक्ष्य से जो विकल्प उठता था, तो उस विकल्प का अभाव हो जाएगा। वो यहां पे कह रहे हैं कि उस विशेषत्व को गौण करें तो इन सब में एक आत्म स्वरूप सामान्यत्व भाषित होता है। आत्मा 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 आत्मा, यह विस्तार सामान्य अथवा विस्तार सामान्य समुदाय एक ही बात है। संक्षेप में कहना हो तो विस्तार सामान्य, और विस्तार से कहना हो तो विस्तार सामान्य समुदाय। वह क्या है? वह द्रव्य ही है, वह द्रव्य है। आ गया। अब आया एक पॉइंट तो ये हुआ। अभी दूसरा, ये तो हुआ विस्तार सामान्य समुदायात्मक। अब दूसरा क्या है कि आयत सामान्य समुदायात्मक। ऐसे देखो, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र है सारे के सारे, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में दो सूत्र आए हैं। गुण पर्ययवत द्रव्यम आया कि नहीं आया? आया ना। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत, और उत्पाद द्रव्य गुण पर्ययवत द्रव्यम। तो ये गुण पर्ययवत द्रव्यम का ही खुलासा चल रहा है, क्योंकि आखिर उमा स्वामी भी थे तो इन्हीं कुंद आचार्य के पट शिष्य ना, है ना। तो देखो यहां पे कहते अब आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से, अब इसका आयत सामान्य का थोड़ा सा समझने जैसा विषय है भी। क्या आयत सामान्य समुदाय, आयत का अर्थ है आयत सामान्य रूप समुदाय, बराबर। अब उसमें देखो, आयत का अर्थ है लंबाई। लंबाई कैसे मापेंगे? काल की अपेक्षा से मापी जाती है। कितना, कब से है, कब तक रहेगा, कालापेक्षित। आ गया। लंबाई इससे नापेंगे। तो वो ये कहते हैं कि आयत का अर्थ है लंबाई, अर्थात कालापेक्षित प्रवाह। कालापेक्षित प्रवाह, स्वकाल, द्रव्य का स्वकाल है ना। इसमें भी बहुत बड़ी भूल चलती है अभी कि देखो, द्रव्य की जो स्वकाल लब्धि है, स्वकाल लब्धि माने द्रव्य की हर समय की पर्याय के प्रकट होने की योग्यता, वो द्रव्य की स्वकाल लब्धि है, जिसको स्वकाल भी बोलते हैं। पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ठीक है। तो अब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे 5 समवाय होते हैं ना, तो 5 समवाय में काल लब्धि भी काल द्रव्य की पर्याय है, ऐसा लोग बोलते हैं। नाम तो लेने की जरूरत नहीं है। और सोनगढ़ में जब विद्युत गोष्ठी हुई थी, उसको खूब बवाल मच गया था। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बोल दोगे तुम। अच्छे बड़े नामी विद्वान की बात है, कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह है कि स्वकाल लब्धि, अरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो काल लब्धि काल द्रव्य की पर्याय कैसे हो गई? 4 प्रकार के समवाय उपादान रूप है, और एकमात्र निमित्त नाम का समुदाय वो परद्रव्य रूप है। 5 समवाय होते ना, हाँ, तो 5 समवाय में 4 समवाय तो उपादान रूप है और एक निमित्त रूप समवाय है। अब उसमें कहा नहीं वो काल लब्धि भी काल द्रव्य की पर्याय है। किसने कह दिया काल लब्धि काल द्रव्य की पर्याय? काल लब्धि, काल लब्धि का मतलब काल माने होता है पर्याय, स्वकाल। पर्याय माने स्व की अपनी पर्याय, और उस पर्याय की लब्धि माने उस पर्याय के प्रकट होने का स्वकाल, उसका नाम काल लब्धि है। और वही पर्याय उस समय में प्रकट होगी, इसका नाम भवितव्यता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा है। तो यहां पे कहते कालापेक्षित प्रवाह, द्रव्य के लंबाई की अपेक्षा से एक के बाद एक प्रवर्तमान, यहां से क्रमबद्ध पर्याय निकली।
द्रव्य में लंबाई की अपेक्षा से, यानी एक के बाद एक प्रवर्तमान। कैसे प्रवर्तमान? कि क्रम भावी, माने जिस क्रम में जिसको आना है उस क्रम में वही आएगी। उस क्रम को बदलने में इंद्र, अहमिंद्र, जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। नहीं। देखो, हो माने काल, माने जिस प्रकार की पर्याय होनी होती है उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का प्रवाह भी उसके अनुरूप चलता आता है। अपने को तो पुराणों में उदाहरण आते हैं ना। नेमिनाथ भगवान का उदाहरण तो सर्व प्रसिद्ध है। 12 वर्ष बाद द्वारिका जलने का उदाहरण उन्होंने दिया। मैं घटना पूछी किसी ने, ऐसे तो कोई पूछता नहीं है, नहीं पूछ लिया किसी ने, तो 12 वर्ष बाद द्वीपायन मुनि के निमित्त से जल जाएगी। अभी द्वीपायन मुनि ने सोचा कि मेरे निमित्त से द्वारिका जले, ये तो बढ़िया बात नहीं, तो वो द्वारिका छोड़ के चले गए। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि उन द्वीपायन मुनि को भगवान की वाणी पे श्रद्धा थी कि नहीं थी? अगर नहीं होती तो छोड़ के क्यों जाते? अगर श्रद्धा नहीं होती तो छोड़ के क्यों जाते? क्या देखो, श्रद्धा थी भी और नहीं भी। अगर श्रद्धा, परिपक्व श्रद्धा होती तो भी नहीं जाते। लेकिन उनको परिणाम क्या आया कि मैं 12 वर्ष तक द्वारिका में आऊंगा ही नहीं, देखता हूं द्वारिका कैसे जलती है। और वो जो 3 महीने में, 3 साल में 1 महीना अधिक आता है, वो गणना भूल गए और उस नियत समय पर द्वीपायन मुनि वहां पहुंच गए, वो द्वारिका जली। अभी मेरा एक प्रश्न इसमें कि द्वीपायन मुनि को यह परिणाम आया कि मैं 12 वर्ष तक द्वारिका में नहीं आऊंगा। नेमिनाथ भगवान ने यह कहा था द्वीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी, इनके क्रोध के निमित्त से। द्वीपायन मुनि को यह परिणाम क्यों नहीं आया कि मैं आज से कपड़े पहन लेता हूं? बोलो, न रहेगा द्वीपायन मुनि और न जलेगी द्वारिका। बोलो, ये परिणाम क्यों नहीं आया? पहन लेते, जिंदगी भर इस जन्म में दीक्षा लेनी ही नहीं। आगे समझ में? ऐसे एक एक में समझ लेना कि इंद्र, अहमिंद्र और जिनेन्द्र भी उस पर्याय के क्रम को बदलने में समर्थ नहीं है। उसको परिणाम यह आया कि मैं द्वारिका में नहीं आऊंगा, यह परिणाम नहीं आया कि मैं कपड़े पहन लेता हूं। भगवान ने द्वीपायन मुनि के निमित्त से जलने की कहा। जब मुनि रहेगा ही नहीं तो जलेगी कैसे? यह परिणाम क्यों नहीं आया? है ना? ऐसी एक एक घटना पर विचार कर लेना। क्यों? क्योंकि जिस क्रम में जो पर्याय आनी, ये लिखा ना, एक के बाद एक प्रवर्तमान, यहां कोमा लगी है। और प्रवर्तमान वो भी कैसी कि क्रम भावी, माने जिस भावी माने होना, माने जिस क्रम में जिस पर्याय को होना है। ख्याल में है? और इसके लिए समय सार में क्रम नियमित, क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग किया। और इस एक क्रमबद्ध शब्द में से पूज्य गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय का ऐसा अजूबा निकाल करके समाज के सामने रखा, अद्भुत सिद्धांत जो अजूबा बन गया लोगों के लिए। समझ में आ गया कि इस एक क्रमबद्ध शब्द में से उन्होंने कितने न्याय निकाल करके दिए कि जो विद्वान पहले सर्वज्ञता में किसी प्रकार की शंका नहीं करते थे, सर्वज्ञ 3 काल 3 लोक को जानते हैं, कोई तकलीफ नहीं, हां जानते साहब भूतकाल को भी, भविष्य काल को भी, वर्तमान काल को भी, तो जो जानते हैं वैसा ही होगा ना। जब एक क्रमबद्ध पर्याय की व्याख्या आई तो सर्वज्ञता की सिद्धि करने वाले न्याय शास्त्र के बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने भी सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लगाना खड़ा शुरू कर दिया। सर्वज्ञ भविष्य काल की पर्यायों को जानते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं जानते, एक साथ जानते हैं। किसी ने कहा भविष्य की पर्याय को सशर्त जानते हैं, और भी अनेक अनेक प्रकार की बातें आई। सर्वज्ञता भी इस क्रमबद्ध पर्याय की भेंट चढ़ गई। क्या करें? लेकिन देखो, सच बात यह है कि सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय का दूर दूर का भी कोई संबंध नहीं है। सच देखा जाए तो सर्वज्ञ क्या है क्रमबद्ध पर्याय के? कि सर्वज्ञ
क्रमबद्ध पर्याय के चश्मदीद गवाह है। क्या कहा? सर्वज्ञ ने क्रमबद्ध पर्याय की है क्या? सर्वज्ञ ने क्रमबद्ध पर्याय की नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय को जाना है तो जानने वाला गवाह होता है ना, जानने वाला तो साक्षी होता है ना, वो कर्ता कहां होता है? अब लोगों को क्या लगता है, अरे भगवान ने जानी तो वही होगी, तो फिर अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते, अपना पुरुषार्थ तो खत्म ही हो गया, है ना। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये इनके उत्तर इसी से आएंगे कि देखो, एक के बाद एक प्रवर्तमान, और वो प्रवर्तमान भी कैसे? तो उन्होंने कहा कि क्रम भावी, जिस क्रम में जिस पर्याय को आना है उस पर्याय का क्रम कोई बदल नहीं सकता, है ना। जब ये अपने को आया था ना उदाहरण, वो अपन ने लिया था, मारीची का उदाहरण लिया था कि साहब वो भरत चक्रवर्ती ने उनको समझाया नहीं, और उनके कोई वो, चलो भाई भगवान को तो, भगवान तो वीतरागी थे, है ना। भरत चक्रवर्ती तो चक्र रत्न से भी समझा सकते थे और दंड रत्न से भी समझा सकते थे ना, है? तो अगर ऐसा समझा देते तो भगवान उसको, उस जीव को इतना भटकना ही नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताओ, जब उसे 24वां तीर्थंकर होना है तो 24वां तीर्थंकर तो 24वां तीर्थंकर के बाद, 23 तीर्थंकर के बाद ही होंगे ना वो, कि पहले 23 तीर्थंकर हो जाएंगे, उसी के बाद उनका नंबर लगेगा, हैं। और वो 24 तीर्थंकर होने में जितना समय बाकी था उतना समय कोई जीव त्रसपर्याय में रह नहीं सकता। त्रसपर्याय की स्थिति तो 2000 सागर की है। तो अब वो जीव जाए कहां? कि निगोद जाएगा, तो निगोद जाएगा तो भगवान की वाणी मान के जाएगा निगोद। क्यों नरेंद्र जी? है भगवान की वाणी मान करके निगोद जाएगा कि भगवान की वाणी का विरोध करके निगोद जाएगा? अरे उसको वो परिणाम भी उसके उस क्रम में आने थे, है ना। और भगवान पूछ लेते भगवान से कि ये 24वां बनेगा तो इतने बीच में क्या करेगा ये, तो भगवान तो उसी समय बता देते। इसलिए यहां पे कहा कि क्रम भावी, और फिर क्या लिया? कालापेक्षित, काल की अपेक्षा से, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसमें से ये काल अपेक्षा से वस्तु को, कालापेक्षित प्रवाह को आयत सामान्य कहते हैं, है ना। अब उसमें क्या होता है? कालापेक्षित भेदों को, अब कालापेक्षित भेद क्या हुआ? कि कालापेक्षित भेद हुआ ए आयत विशेष। कालापेक्षित भेद माने एक एक समय की पर्याय, इसका नाम है कालापेक्षित भेद। एक एक समय की पर्याय का नाम कालापेक्षित भेद। क्या कहा? एक एक समय की पर्याय का, एक एक समय की पर्याय वो पर्यायार्थिक नय का विषय, एक एक समय की पर्याय वो कालापेक्षित भेद, और उस कालापेक्षित भेदों को माने आयत विशेषों को, एक एक समय के उत्पाद व्यय को, उत्पाद व्यय कहते उसको पर्याय कहा जाता है। ठीक। अब देखो, उन क्रम भावी पर्यायों में, कौन सी क्रम भावी पर्यायों में? कि एक के बाद एक प्रवर्तमान, क्रम भावी, कालापेक्षित, जिनके ऊपर नाम दिए थे, कि उन क्रम भावी पर्यायों में प्रवर्तमान विशेषत्व को गौण करें। माने एक एक समय का भेद आप गौण कर दो उसमें से, तो एक एक समय का भेद गौण कर दो, तो द्रव्य कैसा है? कि द्रव्य अनादि अनंत है। समझ में आ गया? द्रव्य कैसा है? कि अनादि अनंत है। और वो जो द्रव्य की अनादि अनंतता है, कि जिसमें एक एक समय का भेद गौण है, एक एक समय का भेद दृष्टि में नहीं आता है, ऐसा जो है कि वह करें तो एक द्रव्यत्व रूप सामान्यत्व ही भाषित होता है। माने द्रव्य कैसा है? तो कहते हैं द्रव्य कालापेक्षा से द्रव्य अनादि अनंत है। और अनादि अनंत के लिए गुरुदेव श्री ने एक शब्द का प्रयोग किया कि त्रिकाली है। समझ आ गया? तो त्रिकाली को समझने के लिए या त्रिकाली का अनुभव करने के लिए 3 काल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बहन श्री के वचनामृत में एक बहुत जोरदार बोल आया इसका, कि त्रिकाली माने त्रिकाली कहा तो वो त्रिकाली 3 काल में त्रिकाली है, ये नहीं कह रहे हैं,
है तो अनादि अनंत, लेकिन तुझे उस अनादि अनंत वस्तु का अनुभव करने के लिए 3 काल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुझे जिस समय तू आत्मा का अनुभव करेगा अंतर सन्मुख होकर, उसी समय वो अनादि अनंत आत्मा तेरे दृष्टि का विषय बनेगा। हल में है कि त्रिकाली का तो साहब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कि तुमने पहले एक एक समय की पर्याय के भेद खड़े किए थे और अभी तुमने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के भेद खड़े कर दिए, तो बात तो वही हुई। नहीं आया समझ में? क्या कहा कि पहले कैसे भेद खड़े किए थे? कि पहले एक एक समय के भेद खड़े किए थे। तो एक एक समय के भेद माने ये उत्पाद, ये उत्पाद, ये उत्पाद, ये उत्पाद, ये उत्पाद, ये उत्पाद, तो पहले आपने एक एक समय के पर्याय भेद खड़े किए, तो वो एक एक समय के भेद वो तो पर्याय, उसका निषेध किया तो अनादि अनंत काल प्रवाह माने उसमें एक एक समय की तरंग नहीं दिखे। त्रिकाल, और त्रिकाल कैसा कि त्रिकाल वर्तमान में त्रिकाल। समझ में आ गया? देखो, एक कारण कार्य नियम का जब इस शुद्ध भाव अधिकार का प्रवचन गुरुदेव श्री का आएगा, उसमें एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, निरंतर ध्रुव। एक तो ये शब्द का प्रयोग किया है, एक शब्द का प्रयोग किया है वर्तमान ध्रुव। मुझे कभी कभी लगता है कि ये महापुरुष गलती से इस विदेश क्षेत्र से भरत क्षेत्र में आ गया, जो इतने रहस्य उद्घाटित हो गए। समझ में आ गया ना? कितने लोगों को उनकी कोई भी कारण रहा हो, अपन लोगों के तो भाग्य खुल गए, नहीं तो कौन बताए। निरंतर ध्रुव, ये गुरुदेव की सामर्थ्य है, बाकी किसी की दम नहीं है। निरंतर ध्रुव माने वो जो त्रिकाली है ना, इसको यूं कहो तो निरंतर त्रिकाली। फिर एक शब्द का क्या प्रयोग किया? वर्तमान ध्रुव, यानी वर्तमान त्रिकाली। माने तुम्हें त्रिकाल को प्राप्त करने के लिए 3 काल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह एक एक समय की पर्याय के भेद वो पर्यायार्थिक नय के विषय हैं, पर्यायार्थिक नय के विषय होने से पर्याय हैं, तो इसी तरह ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इस तरह त्रिकाल के भेद खड़े करें। तो एक एक समय की पर्याय के भेद खड़े करो या भूत, वर्तमान, भविष्य काल के भेद खड़े करो, बात तो एक ही हुई। वो कौन से नय का विषय हुआ? वो भी पर्याय नय का, वो भी पर्याय हुआ। तो यहां पर कौन कैसा? क्या वो जिसमें ना तो एक एक समय की पर्याय के भेद हैं, समझ में आ गया, ना तो कालापेक्षित, ये आया ना? देखो, ये कालापेक्षित भेद, यानी ना तो आयत विशेष है, कालापेक्षित भेद एक एक समय का भेद है, और ना जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का भेद खड़ा किया गया। ऐसा जो अनादि अनंत त्रिकाली, नित्य त्रिकाली, निरंतर त्रिकाली, वर्तमान त्रिकाली, निरंतर ध्रुव, वर्तमान ध्रुव, शाश्वत ध्रुव, समझ में आ गया? ऐसा जो एक द्रव्य रूप सामान्यत्व ही भाषित होता है, हल में आ गया ना? तो उसका नाम है, वह आयत सामान्य अथवा आयत सामान्य समुदाय, वह द्रव्य है। ख्याल में आ गया? यह है द्रव्य, गुण और पर्याय की पूरी व्यवस्था। हर वस्तु में यह व्यवस्था है। अपन लोगों को आत्मा पर घटित करना है। वो गुरुदेव श्री ने भी जहां सभी द्रव्यों के प्रवचन में भी बोले भी 2-3 जगह कि आ બધા દ્રવ્યોની बात છે, પણ આપણે અહીં આત્માનું પ્રયોજન છે, कि सब द्रव्यों की बात है, लेकिन अपने को आत्मा से प्रयोजन है। सभी द्रव्य सामान्य अधिकार है ना, तो सभी द्रव्यों में यह पाया जाता है, लेकिन अपने को घटित करके समझना हो तो आत्मा पर घटित करके समझाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा तो वह द्रव्य है। आ गया द्रव्य किसे कहा? आ गया इतना द्रव्य गुण पर्याय की यह व्यवस्था है, और इस व्यवस्था का नाम वास्तव में द्रव्य कहने में आता है। ये यहां तक बात हुई। देखो अभी, अब ऊपर से पढ़ो वापस। विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित कौन? पदार्थ। क्योंकि पदार्थ के भेद, पदार्थ को समझाने के लिए वस्तु कैसी
कि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भावमय है ना। तो वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप समझाया वस्तु को, है ना। तो यहां पर कहा कि वो जो वस्तु है वो विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय अर्थात द्रव्य स्वरूप ही है। देखो अब इसमें द्रव्य स्वरूप में भी दो चीजें समझ लेना। एक तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चारों के समुदाय रूप वस्तु को द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? बहुत मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि अभी ये अधिकार शुरू अपन ने किया और ये अधिकार बहुत सूक्ष्म है, बड़ा समझने जैसा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप संपूर्ण वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं, एक बात। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो इस वस्तु के चार प्रकार समझाए, उनमें से जो द्रव्य है कि उसको भी द्रव्य कहते हैं। वो भी द्रव्य है, क्योंकि वो कैसा है कि वो वस्तु का द्रव्य है। मतलब वस्तु कैसी, फिर से जरा समझ लीजिए कि वस्तु कैसी कि द्रव्य क्षेत्र काल भावमय, ठीक है। इस वस्तु में चारों गर्भित हैं, तो चारों जिसमें गर्भित हैं, एक तो वो द्रव्य कि जिसमें ये चारों गर्भित हैं, उसको भी द्रव्य कहा जाएगा। और एक वो द्रव्य कि जो इन चारों में से एक है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? आगे समझ में कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से जो द्रव्य लिया, वो द्रव्य, मतलब एक ही द्रव्य को समझाने की दो पद्धतियां। संपूर्ण द्रव्य क्या है कि संपूर्ण द्रव्य वो है जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों हैं, ठीक। और अब उन चारों में से एक भेद जो हुआ, कौन सा भेद कि द्रव्य, उसको भी द्रव्य कहेंगे। तो अगर हम उस द्रव्य के जो चार का भेद रूप जो द्रव्य है, कि वो चार का भेद रूप द्रव्य दृष्टि का विषय नहीं है। समझना जरा बात को, क्या कहा? चार का भेद रूप द्रव्य दृष्टि का विषय नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव जिसमें गर्भित हैं, ऐसा जो पूरा द्रव्य है और वो द्रव्य दृष्टि का विषय है। और इसके लिए 271 नंबर के कलश के पहले और 270 नंबर के कलश के बाद आचार्य अमरचंद्र देव ने एक लाइन का गद्य लिखा कलशों के बीच में, न द्रव्येन खंडयामी न क्षेत्रेन खंडयामी न कालेन खंडयामी न भावेन खंडयामी, कि मैं कैसा हूं कि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र वस्तु हूं, कि तुम द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का भी भेद खड़ा करोगे तो भी विकल्प उत्पन्न होंगे। ऐसा जो अभेद द्रव्य है, ऐसा जो अखंड द्रव्य है, ऐसा जो शुद्ध नय का विषयभूत द्रव्य है, ऐसा जो भूतार्थ स्वभाव रूप द्रव्य है, ऐसा जो ज्ञायक भाव रूप द्रव्य है, ऐसा जो सामान्य स्वभाव रूप द्रव्य है, ऐसा जो एक रूप स्वभाव रूप द्रव्य है, कि वो द्रव्य दृष्टि का विषय है। इतना लेना पड़ेगा। ये प्रवचन सार की शैली में इतनी ज्ञान प्रदान शैली है ना, तो ज्ञान प्रदान शैली में इतना सब माने कहते हैं ना, इतना सब निकाल कर, इतनी सब बात करके उसमें से दृष्टि का विषय निकालेगा। और समय सार नियम सार में तो सीधा कहेंगे एक परम पारिणामिक भाव त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा, कि वो दृष्टि का विषय, बाकी बात ही नहीं करते, है ना। ये प्रवचन सार की शैली है ना। तो वो कहां है वो द्रव्य, तो वो इन सब की भीड़ के बीच में रहने पर भी, जो भीड़ में रहने पर भी अकेला है, तो भीड़ में से उस अकेले को निकालना वो दृष्टि का विषय है, ठीक है। आगे और भी चर्चा इसकी आएगी।